ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य के मन का अपना ही विज्ञान है। हमारे मन की भी एक साइंस होती है कि कैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं और कैसे हम नीचाई की तरफ जाते हैं, कैसे उत्थान होता है और कैसे पतन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता मनुष्य के मनोविज्ञान के बारे में बताती है। ये मनोविज्ञान क्या है? मन का। कैसे हम क्रोध में फंसकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर लेते हैं और किस प्रकार से हम अपना उत्थान कर पाते हैं, ये सब बातें हम इन 2 श्लोकों में देखते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है पतन की। गहराई से उठती है एक लहर जो पूरे आचरण को ग्रसित कर लेती है। पूरा आचरण वैसा ही हो जाता है जैसे भीतर की सूक्ष्म तरंग उठती है। कभी कभी क्रोध में हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर जाते हैं। भीतर से एक विचार असत का, एक गलत विचार पूरे आचरण पर छा जाता है। हमारी इंद्रियां कैसे वश में हो जाती हैं विषयों के, इसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भगवान श्री कृष्ण गीता में मनुष्य जाति को बताना चाह रहे हैं। भगवान यह कहते हैं, विषयों का बार बार चिंतन करने से उनके प्रति मोह उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। जब अटैचमेंट होगी बार बार चिंतन करने से तो क्या होता है? तब उसके प्रति एक गहरी आकांक्षा, एक गहरी इच्छा पैदा होती है। मन करता है वो चीज़ हमारे पास आ जाए। कोई आपसे मिलने आता है और उसने सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, एक सुंदर रिंग पहनी हुई है। उसके स्टोन को देखकर आपका मन ललचाने लगता है। आपको लगता है कि ऐसी ही रिंग मेरी भी हो। ये प्रीशियस स्टोन है, कीमती है, तो ऐसा कीमती रत्न मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे सुंदर वस्तुओं को कलेक्ट करता हूँ, बेस्ट चीज़ों को मैं अपने पास रखता हूँ। तो आपके मन में उसके संग से, उससे अटैचमेंट होती है और अटैचमेंट इच्छा को पैदा करती है। अब वही चीज़ मैं भी चाहता हूँ। अब वो चीज़ आप चाहने लगते हैं तो फिर क्या होता है? फिर आप सब जगह उस स्टोन को पाने के लिए आप सब जगह लोगों को भेजते हैं और उससे भी कीमती पत्थर खरीद के लाते हैं और फिर उसकी अंगूठी बनवा के पहनते हैं। कोई सुंदर ड्रेस आपको दिखाई दे गई, कोई सुंदर फैशन की कोई चीज़ दिखाई दी, तो मन करने लग जाता है वही चीज़ मुझे भी चाहिए, मुझे भी सुंदर लगना है। तो संग मिला चीज़ का, और संग के कारण क्या होता है? उस चीज़ के प्रति अटैचमेंट, और अटैचमेंट इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पैदा करने लगती है। फिर मन बार बार वहीं जाएगा। भगवान कहते हैं कि एक विचार मन में आ गया, वो फिर मनुष्य को भटकाने लग जाता है। आप किसी से मिले, अपने मित्र से, अब मित्र के साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगा।
अब लगता है बार बार उस मित्र से मिलूं, क्योंकि दिल की बात समझ लेता है, अच्छा लगता है। जब भी घूमने जाएंगे उसी मित्र को साथ लेकर जाएंगे, कॉफ़ी पर जाएंगे तो भी मित्र को साथ लेकर जाएंगे। फिर क्या होता है, संग के कारण, बार बार उसका चिंतन करने के कारण, उस मित्र के साथ बिताए पलों को याद करने के कारण उससे अटैचमेंट होने लगती है। अब वह जो अटैचमेंट है वो और इच्छाओं को पैदा करती है। मन करता है और समय दो। फिर बाद में यदि वह मित्र धोखा दे देता है तो गहरा शोक और दुख पैदा होता है। और जब मित्र आगे साथ दे देता है तो और ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ होने लगता है। तो सुख दुख की फेर में मनुष्य पड़ जाता है। तो गीता असंग को बल देती है कि अपने संग भाव को ख़त्म करना है। एक विचार, एक इच्छा जो बीज रूप में है उसको वहीं नष्ट कर दीजिए। बाद में जब वह पेड़ बन जाएगी, उसकी जड़ें फैल जाएंगी, तब बहुत परेशानी होती है। फिर वो चीज़ पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि आपने ही तो उसको न्यूट्रिशन दिया है, जल दिया है, अपना फोर्स, अपना बल दिया है। फिर वो चीज़ नहीं हिलती, मन फिर बार बार भागता है। इसलिए गीता में जो भक्ति योग के पथ पे चलते हैं उन्हें कहा गया कि समस्त आसक्तियों को प्रभु के चरणों से जोड़ दो। सारे संबंध, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, सब कुछ तुम ही हो मेरे प्यारे प्रभु। तो भक्ति योग में एक साधक भक्ति करते हुए सारे संबंध भगवान से जोड़ देता है। जैसे मीरा ने सारे संबंध कृष्ण से जोड़ दिए। जो कुछ है कृष्ण के चरणों में है, सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण को ही अर्पित कर दिया अपना जीवन। और जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं वो नित्यानित्य विवेक द्वारा आत्मा के गुणों का ध्यान करते हैं। अप्रमेय है, बुद्धि के द्वारा नहीं जानी जाती, सर्वगत है, सब जगह है, सनातन है, पुरातन है, अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य ये आत्मा, उसका चिंतन करते हैं, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं और आसक्तियों को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। जो निष्काम कर्म के मार्ग पे चलते हैं वो इस प्रिया को, इस अटैचमेंट, इस आसक्ति को वो नष्ट कर देते हैं। तो तरह तरह के मार्ग हैं जिनके द्वारा हम असंग को प्राप्त होते हैं और असंग से हम इन इच्छाओं से मुक्ति पाते हैं। हमारी सेंसेस, हमारी आँखें, हमारे नाक, कान, जो जिह्वा है, ये सब विषयों की तरफ भागती हैं और विषयों को प्राप्त करके सुख और दुख का भान करती हैं। अच्छा भोजन मिले तो अच्छा लगता है, कड़वा मिले तो दुख मिलता है, अच्छी सुगंध हो तो खुशी मिलती है और दुर्गंध में बैठा नहीं जाता। मधुर वचन बड़े प्यारे लगते हैं और कोई कर्कश बोले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इंद्रियां विषयों की तरफ भागेंगी, परंतु जो योगी होगा वो विषयों की तरफ नहीं भागता। वह अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण। वह विषयों के साथ कांटेक्ट नहीं करवाता इंद्रियों का बार बार, और अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण रखता है कि पूरी ऊर्जा भीतर समेट लेता है और अपने आत्म भाव में स्थिर होता है। परंतु जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं, फिर कोई बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। आप चाहते थे कि सुंदर ड्रेस आप पहने, अच्छे कपड़े पहने, परंतु घर में माता पिता ने मना कर दिया
या जैसी चीज़ चाहते थे वो चीज़ मिली ही नहीं मार्केट में, आपकी फिटिंग की चीज़ नहीं मिली, तो एकदम क्रोध आता है। आप चाहते थे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके आज भोजन करना, परंतु रिश्तेदार घर पे आ गए और सारा प्लान आपका फ्लॉप हो गया। आप चाहते थे कि आज आपके मित्र आपके साथ बैठें, आप कुछ ज्ञान की चर्चा करें, परंतु किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो गुस्सा आता है, दुख होता है, क्रोध आता है। भगवान कहते हैं कि जब ऊर्जा अपने लक्ष्य तक इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाती, तो वही ऊर्जा क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। अकारण नहीं आता क्रोध, ना तो आसमान से टपकता है। ये इसलिए आता है क्योंकि कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। तो जो ज़्यादा इच्छा करेगा उसको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। तो महत्वाकांक्षी जितने ज़्यादा हम होते हैं, ज़्यादा ओवर एम्बिशियस, और फिर वो चीज़ नहीं आती, वो चीज़ पूरी नहीं होती, तो क्रोध आता है। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हों तो उस समय सब कुछ प्राप्त होगा, जो मांगा सब मिल रहा है। आपने सोचा बड़ा मकान चाहिए, वो मिल गया। आपने बोला अच्छी पत्नी चाहिए, वो मिल गई। जब सब कुछ मिल रहा होता है तो गुस्सा क्यों आएगा? सब इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो क्रोध क्यों होगा? आपने माँ बाप से बोला ये मेरी इच्छा है, पूरी कीजिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, नए गैजेट्स चाहिए, पेरेंट्स ने पूरे कर दिए, तो क्यों क्रोध आएगा? परंतु जब चीज़ पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। जैसे नदी बह रही है, लगातार बहती है। अब रास्ते में कोई बड़ा पत्थर रख दे तो कितनी गड़-गड़ की आवाज़ आती है, शोर उत्पन्न होता है। ऐसे ही भीतर जो नदी बहती है, जो आप इच्छा की पूर्ति करने के लिए ऊर्जा की ये जो नदी बहाते हैं, जब वो पूर्ण नहीं हो पाती तो सिर्फ क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो ज़्यादा इच्छाएं जब मनुष्य करता है तो क्रोध छाया की तरह पीछे आता है। जैसे आप जब चलते हैं तो छाया आती है, वो अनिवार्य रूपेण आएगी, वो तो आनी ही आनी है। ऐसे ही ज़्यादा इच्छाएं, जो कामी होगा, ज़्यादा इच्छा करेगा तो क्रोध भी आएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो बाधा आती है। तो एक के बाद एक सीढ़ी है यह, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो दूसरी तो आएगी। तो इच्छाएं सबकी पूर्ण नहीं होती, ये याद रखिए। इसलिए कहा जाता है कि कम इच्छाएं करो, कम कामनाएं करो, ज़्यादा इच्छाओं के फेर में मत पड़ो, क्योंकि सारी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं हो सकती। आप चाहते हैं कि ये वस्तु मुझे मिले, परंतु दूसरा व्यक्ति भी ललायित है उस वस्तु के लिए, उसकी भी इच्छा वही है, वही पाने की। सबको वही वस्तु चाहिए, वही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक ही चीज़ सबको जब चाहिए तो सबकी इच्छाएं क्रिस क्रॉस करती हैं, काटती हैं। इस संसार में सभी की तो इच्छाएं हैं, पशु पक्षियों की हैं, चांद सितारों की हैं, मनुष्यों की हैं। सबकी इच्छाएं जब एक दूसरे से टकराती हैं तो फिर पीड़ा पैदा होती है। क्रोध वह ऊर्जा है जो अपनी तृप्ति के लिए चली थी कामना के मार्ग से, परंतु पूर्ण नहीं हो पाई और वापस अपने केंद्र की तरफ लौटती है। जब अपने केंद्र की तरफ लौटती है तो सब कुछ क्रुद्ध हो जाता है, सब कुछ विषाक्त हो जाता है, खराब हो जाता है। तब मनुष्य में ना तो विवेक शक्ति रहती है, ना स्मृति शक्ति रहती है। जब आपकी चीज़ पूरी नहीं होती और गुस्सा आता है तो आप नहीं देखते सामने वाला क्या बोलता है, कोई विवेक बुद्धि नहीं रहती, आप बस बोलते चले जाते हैं।
आप अपशब्द कहेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। आप चाहते हैं कि आपके बेटे की नौकरी लग जाए, आप अपने ऑफिस में ही चाहते हैं जॉब लगाना, परंतु आपका कोलीग इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई कमी निकाल देता है, तो क्या होता है? तो गुस्सा आता है। तब आप अनर्गल बोलते हैं, अपने स्वरूप को भूलने लगते हैं, आचरण ही खराब हो जाता है, विवेक शक्ति खराब होती है और झगड़ा हो जाता है, व्यक्ति की स्मृति का नाश होता है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी कौन है, कोई भान नहीं। तो विवेक शक्ति तो जाती है, साथ ही स्मृति शक्ति जाती है। आप अपने स्वरूप को भी भूलते हैं। आप घर पे आए, आप किसी चीज से परेशान हैं और पत्नी ने कुछ बोल दिया, उसने तो जनरल बात की थी और आप फूट पड़े, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। आपको भान भी नहीं रहता कि यह पत्नी मेरी कितना मेरा ध्यान रखती है, सेवा करती है, हर चीज़ मेरी देखती है, और मैं छोटी सी बात पे इसको अपमानित कर रहा हूँ अपने बच्चों के सामने। आप भूल जाते हैं, अपने स्वभाव का, अपनी स्वरूप का भान नहीं रहता, दूसरे का भान नहीं रहता। क्रोधाद भवति सम्मोह, और यह क्रोध जब मोह में परिवर्तित होता है तो और सघन हो जाता है। क्रोध तो फिर भी एक ऊर्जा है जो बाधा को देखकर उत्पन्न होती है, परंतु मोह इससे भी ज़्यादा सघन है। वह तो प्रोजेक्टिव है, प्रक्षेप है, वह तो क्रिएटिव है, वह तो अंधा कर देता है मनुष्य को। फिर मोह में व्यक्ति बाधा को बाधा नहीं समझता। गीता की शुरुआत भी मोह से ही तो हुई। धृतराष्ट्र का मोह, उसके पुत्र के मोह के कारण ये पूरी महाभारत हुई। वो बोलता है कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच क्या हुआ, ऐसा भेद करता है तो मोह अंधा हो जाता है। पुत्र कुछ भी करे वो सब सही, धर्म धर्म कुछ नहीं दिखता, दिख भी नहीं सकता। मनुष्य अंधा जो हो गया। क्वालिटेटिव चेंज आता है, गुणात्मक चेंज। जैसे पानी को गर्म करें तो स्टीम बनता है, अब ऐसे ही ये जो ऊर्जा है इसमें परिवर्तन होता है, फिर वापस लौटना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है। मोह में पागल हो जाते हैं, ना अपना भान कि हम कौन हैं, क्या पोजीशन है, परंतु बच्चों का मोह मारने लगता है, आचरण भी अनर्गल हो जाता है। जैसे कोई जज वैसे तो निर्णय करे, बहुत अच्छे निर्णय दे, परंतु जब बेटा गलती करे तब वह डिसीजन गलत देने लग जाए, आचरण ही बदल जाए, भूल जाए कि वो जज की कुर्सी पे है, उसे गलत निर्णय नहीं देने चाहिए, परंतु फिर भी गलत निर्णय देगा क्योंकि पुत्र का मोह है। ये पुत्र का मोह फिर फंसाता है, भगाता है, रुलाता है, दुखी करके रख देता है। स्मृति का भान नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति किसी के प्यार में पागल होता है तब भी ऐसा होता है, तब कहाँ भान, अपने स्वरूप का कोई भान नहीं होता। तब मनुष्य पागल हो जाता है, पागलों की तरह बर्ताव करता है, माता पिता का भी अपमान करेगा, गुरुजनों का अपमान करेगा, किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि यह मोह अंधा करता है, पागल कर देता है। और प्यार में मनुष्य बड़े से बड़े पहाड़ भी लांग लेता है। वो बाधा को बाधा थोड़ी ना समझता है, उसके लिए उसके माँ बाप फिर बाधा थोड़ी ना है, क्योंकि सुनना ही किसी की नहीं, बस सिर्फ वही करना है जो सामने दिख रहा है। तो मनुष्य दो पैर का जानवर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि यह जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे विवेक शक्ति का नाश होता है, स्मृति शक्ति का नाश होता है। और यही क्रोध जब मोह में परिवर्तित होता है तो स्मृति को विभ्रमित कर देता है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य पशुओं की भांति व्यवहार करता है। जितने झगड़े हैं इस संसार के, वो इच्छाओं के कारण हैं। हमारी यह इच्छा है, यह पूरी होनी चाहिए। मोह के कारण है, मोह रुलाने लग जाता है। इसे स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी कहते हैं, यानी पॉवर्टी, अंदर की गरीबी। और ये गरीबी मनुष्य को और पतन में लेके चली जाती है।